बेटा क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ रहती है? लक्ष्मण गेड़ा में। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? आज रात में इनको किसी ने बुलाया था दारू पीने के लिए। ये दारू वारू पी के आए थे रात में। पहले तो गाड़ी चला के धुली उली है, फिर ये यहाँ पर आए अंदर। हमारे पास डॉक्टर साहब है, बोले हमारे को चढ़ाने। तो हमने कहा आज अंकल जी न चढ़ाओ, कल चढ़ाना। और ये पता नहीं कहाँ निकल गए थे। तो बउआ भी रो रहा था जिद सोने के लिए। तो हमने कहा बउआ को सुला दे। फिर ये कहने लगे, फिर आए कहीं से पी पा के तो लेट गए। तो आधे आधे पानी नीचे लिख रहे थे। तो हमने इनको घसीट के ऊपर को लेटाया। फिर इनको हमने चद्दर उड़ा दी। हमने कहा मच्छर चढ़ना बैठे, काट लेंगे अभी। तो इनको हमने चद्दर भी उड़ाया है। इन्होंने बोला खाना है बन गया। हमने कहा खाना बन गया है। तो हमने कहा सब्जी थोड़ी कच्ची है, पक जाए तो मिला रहे हैं। फिर हम मम्मी सब लोग खाना खाए। देखे खा उठ के दुकान तुम लोग खा लो। और काका थे हम अभी बाद में खाना खाइबे, तुम लोग खाओ जाके खाना। तो हम बउआ खाना खिलाओ, मम्मी सब लोग खाना ही पास में 4-5 जने रन खाओ है बैठ के। एक के बाद में यहाँ जीप पर के सो गए। इनका जगाव है तो कहते हैं सामान दे उनका। तो इनका उड़ा के चद्दर हम लोग अंदर चले गए। बउआ कहते हैं मम्मा तुम्हारे संग लेटी पे। तो हम वही के संग सुहावा के चक्कर है मम्मा वहीं पर के सो गए ना। मम्मी बउआ तीनों जने तक में अंदर। और वो जौन आदमी आई होते हमारा गल्ला लेकर आए। क्या नाम है उसका? कीर्त कुमार ना, उसे बड़ाइती कहते हैं। कहाँ का निवासी है वो? लक्ष्मणी खेड़ा का यादव। अच्छा, पिता का नाम क्या है? उनके पिताजी क्या नाम है? उसके पिता का हमको नाम नहीं पता है सर। अच्छा, तुम्हारे पति क्या नाम, क्या करते थे? ये हमारे धीरेन्द्र है, इनको धीरेन्द्र नाम है। अच्छा। और ये ट्रैक्टर चलाते थे। अच्छा। खुद की गाड़ी थी। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई और कितने समय आप लोगों को जानकारी हुई है? हम लोगों को सुबह जानकारी हुई जब सो के उठे एकदम। तो हमने कहा मम्मी ये कह रहे थे हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती, तो अब सब लोग घाटमपुर चलेंगे, दवा करवा के आएंगे। तो हमने कहा मम्मी इनको भी उठाओ के तो उठो, भूसा ले आओ, जाके चलना है जल्दी, जूड़े जूड़े करा आएंगे दवा घाटमपुर से। बस जैसे इनका चद्दर को जगाने के लिए खोलो तो जैसी हालत में हमको मिले। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस मौके में आई थी क्या? पुलिस को हमने 110-76 पे भी कॉल की थी पहले। शिकायत की, आदमी धमकी पे धमकी दे रहा। कब शिकायत किया था आपने? आज से कम हमको लगता होगा। हाँ, इससे हुई है। कौन धमकी दे रहा था? यही बड़ाइती। अच्छा। कीर्त कुमार धमकी पे धमकी दे रहा था। फिर हम थाने गए। कौन से थाने गई थी आप? ये साड़। अच्छा। वहाँ के हल्के इंचार्ज, उनका कुछ नाम लिखा है, वो यहीं पे है आए हैं। उनको हमने अपनी पूरी बात बताई कि सर आना जरूर, वो आदमी नहीं सही है। अपनी औरत को जब मार सकता है तो हम लोगों को क्यों नहीं कुछ कर सकता है? तो अपनी औरत को जब बंद कमरे में आग लगा सकता है तो हम लोग किस खेत की मूली है? बताया सारी बातें, लेकिन पुलिस थाने से भी नहीं आई। जब वहाँ से नहीं आई, हमने फिर 1090 पे कॉल किया। वहाँ से 112 नंबर आई, वो सुलहनामा करा गई। उसने बोला 3.5 कुंटल इनका गेहूँ आप दे देना आज। और क्या कहते हैं, कल आप गाड़ी, कल है संडे, सोमवार को इनकी गाड़ी जब बनवाने जाओगे तब ये तुमको क्या कहते हैं 10,000 रुपए देंगे। जब इनकी गाड़ी बनवाए तो कहते हैं हाँ सर बनवा देंगे गाड़ी। झूठ पे झूठ बोलता रहा। जब ये वहाँ से आए, इन्होंने शाम को फोन किया, बउआ की तबीयत खराब है। हम लोग घाटमपुर बउआ को लेके उस दिन जांच करा के, हमारे पास जांच करा के बउआ की दवा लेके, तो हमको टाइम हो गया। अच्छा, सुबह आज कितने समय आपको जानकारी हुई है? हमको जानकारी ऐसे हुई थी, मतलब 6 बजे होगा, 5, 5:30 या 6 ऐसे होगा। अच्छा, किस चीज से हत्या की गई आपके पति की, कुछ जानकारी है? कुछ नहीं पता। पत्नी ने प्रेमी भतीजे से मिलकर पति की करी थी नृशंस हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। बता दें 10 मई की रात को लक्ष्मण खेड़ा गांव के रहने वाले ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र पासी की हत्या के मामले में पुलिस ने पहले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं जांच पड़ताल करने के दौरान घर के अंदर और बाथरूम में मिले लहू के छींटों ने पुलिस को शक में डाला। जांच के दौरान पत्नी रीना की कॉल डिटेल से पता चला कि उसका मृतक के भतीजे सतीश से लगातार संपर्क था। दोनों के मोबाइल से अश्लील तस्वीरें भी बरामद हुई। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ में रीना ने स्वीकार किया कि उसके और सतीश के बीच में प्रेम प्रसंग थे। धर्मेंद्र ने दोनों को एक बार रंगे हाथों पकड़ा था और पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद दोनों ने धर्मेंद्र की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस द्वारा पूछताछ में रीना ने बताया कि 10 मई की रात को उसने धर्मेंद्र के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। धर्मेंद्र के बेहोश होने के बाद रीना ने दरवाजे की चौखट से उनके सिर में कई वार किए। घटना के समय घर में केवल धर्मेंद्र की 75 वर्षीय बधिर मां मौजूद थी।
देखिए जैसे कि आप जानते हैं लगभग 10/11 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मण खेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल किसी तरह उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें जो नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता कि एक हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसके लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसको खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी ताकि जब सो जाए उसके बाद घटना कार्य की जाए। जब धीरेन्द्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद उसके पत्नी रीना ने उसके सर पर वहाँ पर रखा एक लकड़ी का जो कि एक लकड़ी का मोटा लठ था, वो कई बार मारा जिससे धीरेन्द्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिससे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ़ किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा बेंजीन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीज़ें सामने आई और सीडीआर से भी उनकी सारी चीज़ें षड्यंत्र की जानकारी हुई। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीज़ें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया है और जो पूर्व में जो जेल भेजे गए थे उनमें पुलिस 169 CRPC और 189 BNSS के तहत कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीज़ कराई।